श्री श्याम, आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनके भजनों को आपने सुना है, जिनके भजनों का आपने रसपान किया है। हमारे साथ मौजूद है नीता नाइक। जय श्री श्याम सर, नमस्ते। आपका फैक्ट तंत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप मूलतः कौन से ज़िले से हो राजस्थान में? सर, मैं राजस्थान में सिरोही ज़िले से हैं, जिसके पास में बहुत ही खूबसूरत एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। वहाँ से मैं हूँ। सिरोही के पास मेरा एक गांव है जावाल, मैं वहाँ रहती हूँ। और आज खाटू बाबा की भक्ति करने के लिए, श्याम बाबा की भक्ति करने के लिए आज मुझे सांडवा के सभी ग्रामवासियों ने और श्याम बाबा परिवार ने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो आज मेरा यहाँ आना हुआ है, आप सभी से मिलना हुआ है। बाबा श्याम के दरबार में ये भजनों की प्रस्तुति देने के लिए नेताजी नाइक पधारे हैं। और इनकी बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे को लगी, इन्होंने सिरोही का नाम तो लिया ही, लेकिन सिरोही में जिनों का इनका जन्म स्थल है, कर्म स्थल है, इन्होंने उस गांव का भी नाम लिया। ये है बड़े कलाकारों की एक भूमिका होती है, बड़े कलाकारों की एक विशेषता होती है जो अपने जन्मभूमि को जोड़े रखना चाहते हैं, जन्मभूमि से जुड़े रहना चाहते हैं। नेताजी, आपसे एक सवाल मेरा कि भजनों की तरफ रुख कैसे किया आपने कि मैं भजनों से प्रस्तुति करके भक्तों का रसपान करूं, भक्तों के मन का रसपान करूं, भक्तों में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव जगाऊं? ये विचार आपके कब आया, किस उम्र में थे तब आया? सर, मैं जब मेरा विद्यालय जब मैं पढ़ती थी तो मुझे मालूम है, शायद मैं 5वीं क्लास में थी, तब मुझे मेरे जो गुरुजन थे तो एक बार बाल सभा थी तो मुझे यूँ गवा लिया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो फिर गांव में जो गणपति महोत्सव वगैरह, भगवान की कोई भी सत्संग होती है तो मुझे वहाँ पे एक गाने का मौका दिया। मैंने वहाँ पे देशभक्ति गाना गाया था। उसके बाद वहाँ जो कलाकार आए हुए थे उन्होंने फिर मुझे आगे बढ़ाया और फिर वहीं से मेरा इसमें मन लग गया और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई। और फिर आज श्याम बाबा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। इनका जवाब, जब मैं कक्षा 5वीं में थी तो बाल सभा में मैंने एक प्रस्तुति दी और उस प्रस्तुति को सुनने के बाद गुरुजनों ने मुझे आगे बढ़ाया। ये शब्द बहुत कम लोगों से सुनने को मिलते हैं। काफ़ी साक्षात्कार कलाकारों के भी होते हैं, राजनेताओं के भी होते हैं। और इन्होंने कहा कि बाल सभा में, तो मैं निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से आग्रह करना चाहूँगा कि एक कलाकार विद्यालय से निकलता है, एक राजनीतिज्ञ विद्यालय से निकलता है, एक डॉक्टर विद्यालय से निकलता है। हमें शिक्षा के साथ विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। अगर नेताजी के समय बाल सभा नहीं होती तो शायद नेताजी यहाँ पर इस विश्व पटल पर नहीं उभरती और नेताजी को कोई नहीं जानता। नेताजी घर में चूल्हा चाकी और सफाई ही करती, लेकिन नेताजी को निखारा, नेताजी को आगे आने का मौका दिया विद्यालय की बाल सभा ने। जितने भी शिक्षक, जितने भी सरकारी शिक्षक, निजी शिक्षक इस साक्षात्कार को देख रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। बच्चों में बहुत प्रतिभाएं छिपी होती है, जिनको निखारने का, जिनको निखारने का काम हम शिक्षकों का है। धन्यवाद। एक आप कह रहे हो मैं 5वीं से भजनों का रसपान कर रही हूँ, भजनों को गा रही हूँ, कीर्तन कर रही हूँ। कितने वर्ष हो गए आपको? सर, 5वीं क्लास में जब थी, जब मेरे शिक्षकों ने, मेरे गुरुजनों ने मुझे आगे बढ़ाया और गवाया। लेकिन वास्तविक रूप से मैंने 2006 से गाना प्रारंभ किया था। तो मैं जैन समाज के कार्यक्रम करती थी और फिर मेरे को सनातन धर्म में भी फिर मुझे गाने का मौका मिला और फिर सनातन धर्म के लोगों का मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिला कि आज मैं लगभग हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर में सभी देवी देवताओं की मैं भक्ति करती हूँ और ईश्वर की कृपा है मुझ पे। सबसे पहले ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और स्वयं की कृपा, जब तीनों का संयोग होता है तब व्यक्तित्व में निखरता है, व्यक्तित्व में बदलता है। आपसे एक व्यक्तिगत सवाल, क्या आपकी शादी हो चुकी है? मेरी शादी नहीं हुई है, 20 नवंबर को है मेरी शादी और मेरा रिश्ता हो चुका है अहमदाबाद। जब आपका रिश्ता हुआ तो आपके पति ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं तो भजन गाने नहीं जाने दूंगा, जैसे आजकल होता है कि नहीं महिलाओं को तो केवल घर पे रखा जाए, उनका काम तो रोटी बनाना है, वो नहीं करना, ये ऐसी बात? नहीं सर, जब मेरा रिश्ता, मेरे माताजी और मेरे मामा जी वगैरह सब वहाँ गए थे
तब ये बात रखी थी उनके सामने, तो वो बहुत खुले विचारों के हैं। उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो फील्ड है आप उसको जारी रखिएगा। हमको बहुत गर्व है कि हमारे घर से जो हमारी श्रीमती जी है वो बहुत अच्छे लेवल की एक कलाकारा है, और इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। आप इसी फील्ड में आगे बढ़ते रहिए। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। नेताजी का स्पष्ट कहना है कि उनके जो मंगेतर है, लड़की की जब सगाई हो जाती है तो जो पति होने वाला होता है भविष्य में, उसे हमारे राजस्थानी संस्कृति में मंगेतर बोला जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है कि तुम तुम्हारे शौक पूरा करो। शौक का मतलब है कर्म। जीवन में जो जिस व्यक्ति की जो रुचि होती है वही उसका शौक होता है। अगर वह पूरा करता है तो खुश रहता है। अगर कोई बच्चा है डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता और उसे आप जबरदस्ती डॉक्टर बना दोगे तो ऑपरेशन सफल भी नहीं होगा। अगर नेताजी का भजन गाने का शौक है तो भजन ही गाए। अगर इनको कहे कि नहीं आप तो दुकान संभाल लो या आप अन्य क्षेत्र में चले जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि नेताजी कर पाएंगे, क्योंकि नेताजी का शौक किस में है? भजन गाने में है, भक्तों को भजनों का आनंद देने में है। और भक्त इनके भजन सुन सुन के, बाबा श्याम हो, चाहे बाबा बालाजी हो, हनुमान जी हो, किसी भी देवी देवता हो, उनके प्रति श्रद्धा से उनका सिर झुक जाता है। नेताजी सर मेरी एक मन की बात है, मैं बताना चाहूँगी। मुझे जानवरों से बड़ा प्रेम है। मैं बहुत जीव दया प्रेमी हूँ। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आज है तो मतलब मेरी ऐसी मंशा है, अगर श्याम बाबा की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही तो मेरे ऐसा मन है कि जब बहुत और कामयाब हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा अस्पताल मैं मेरे गांव में खुलवाऊंगी सिर्फ जीवों के लिए। उसमें एक छोटे से छोटे जीव से लेकर एक बड़े से बड़े जीव की कुछ भी, कैसी भी दुर्घटना, बीमार कुछ भी हो तो उसकी वहाँ सेवा होगी और बहुत अच्छे डॉक्टर द्वारा सेवा होगी। ऐसी मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि श्याम बाबा मेरी ये मन्नत जरूर पूर्ण करें। मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ और पर्यावरण से जुड़ा हुआ हूँ, और ये मतलब इनकी बिना पूछे अगर इन्होंने मेरे को ये जो जवाब दिया है, मेरा हृदय गदगद हो गया कि हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े कलाकार अगर जीवों के प्रति ऐसी दया भावना रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आवारा गाय, आज़ाद गौ माता अपने प्राणों को त्यागेगी और अपना जीवन कुर्बान कर देगी। मैं निश्चित रूप से, जिस प्रकार नेताजी नायक का एक सपना है कि मैं आने वाले समय में मेरे पर अगर बाबा श्याम की कृपा रही तो इस मेरे गांव के नज़दीक कोई भी जीव है वो इलाज के अभाव से मारा नहीं जाएगा और अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। नेताजी, आप ब्राह्मण कुल से हो, ब्राह्मण परिवार से हो, और हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, और सबका अलग अलग वर्ग था उस समय, और कर्म के आधार पर व्यक्ति जाति से बंटा था। वर्तमान में हर व्यक्ति के कर्म बदल गए तो जाति कोई महत्व नहीं रखती है। जाति प्रथा पर आपका क्या कहना है कि जातिगत भेदभाव हमें रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? सर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर किसी को काटेंगे तो सबका खून तो एक जैसे निकलना है, किसी का हरा या किसी का पीला नहीं निकलना है। मेरा ऐसा मानना है कि सबके प्रति इतना प्रेम होना चाहिए। ये जाति वाति तो सब हम लोगों ने बनाई है, ईश्वर के घर से तो हम सभी एक जैसे ही आए थे, और मैं बिल्कुल भी किसी के प्रति भी मैं भेदभाव नहीं रखती हूँ। अगर कोई हरिजन का बेटा अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको भी गले लगा लूँगी। मैं इतना सभी से सबसे प्रेम करती हूँ, और जीवन में भेदभाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। बस जीवन में भेदभाव किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, ये बात नेताजी नायक ने हमें कही है। और इनके परिधान से मुझे एक बड़ी बात याद आ जाती है, राजस्थान की संस्कृति की, राजस्थान की सभ्यता की, जहाँ पर आजकल कुछ कलाकार अपनी फूड सभ्यता, फूड शब्दों से, फूड वेशभूषा से इस हमारे राजस्थान की संस्कृति को जो नष्ट कर रहे हैं, और ये अपने परिधान से हमारी राजस्थान की एक अलग पहचान बना रहे हैं नेताजी। और मैं निश्चित तौर पे कहूँगा ऐसे कलाकार अगर भारतीय मंच पटल पर आएंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर सुशोभित होगा। नेताजी, एक मेरा आपसे सवाल है, वर्तमान समय में हम कहें तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारत में आ रहा है। लड़कियां मतलब घर से भागी जा रही है, माता पिता के प्यार को भुलाए जा रही है। एक 1-2 महीने का प्यार कहें या 1-2 मिनट का प्यार कहें, वो अपने माता पिता 7 पीढ़ियों को भी दूर कर रही है। इसके बारे में आप लड़कियों से क्या अपील करना चाहोगे कि लड़कियां समझदार होती है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मैं सभी मेरी बहन बेटियों से, मेरी जितनी भी मेरी छोटी बहनें या जो भी है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी
कि आपके माता पिता ने आपको 20 वर्षों तक इतना प्यार दे के, न जाने कितनी तकलीफ़ें सहन करके, न जाने कितने दुख झेल कर आपको बड़ा किया है, आपको पाला है, पोसा है, और मात्र एक क्षण भंगुर के लिए आप किसी के बहकाव में आके, किसी के मोह जाल में आके और आप ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, तो आपके माता पिता की जो इज्जत जाती है, जो वो दुख झेलते हैं, शायद आप उसका अनुमान नहीं कर सकती है। मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग अपने माता पिता, अपने बच्चों को शुरुआत से ही ऐसे संस्कारों में डालें कि शायद उनको इस हद तक जाने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। बस मैं सभी से यही आग्रह करती हूँ, मेरी बहन बेटियों से, कि कोई भी अपने माता पिता का कभी दिल ना दुखाए ऐसे काम करके। बस माता पिता का दिल न दुखाओ। शरण कुमार थे जिन्होंने अपने माता पिता का जीवन बचाने के लिए, अपने माता पिता का जीवन धन्य करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान उन्होंने दिया था। और वर्तमान पीढ़ी जो माता पिता को कलंकित करने का प्रयास कर रही है, उनके बारे में नेताजी नाइक का स्पष्ट कहना है कि माता पिता सर्वोपरि है, उनके सम्मान, उनकी इज्जत, उनकी छवि पर किसी प्रकार का सवाल या निशान नहीं होना चाहिए। नेताजी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा भजन, आज हम भजन सुनेंगे आपके, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा भजन अपनी मधुरवाणी में। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे आए हैं द्वारे पे, ओ बाबा आए हैं द्वारे पे। धन्यवाद। बाबा श्याम के दरबार में आज इनकी प्रस्तुति रहेगी और निश्चित तौर पे इनके भजनों से भक्तों के मन में बाबा के प्रति श्रद्धा रहेगी। और हम सांडववासी, हमारा फैक्ट तंत्र, पूरा पेज, हमारा पूरे चैनल की पूरी टीम नेताजी नाइक के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और एक इन्होंने जो बात कही, निश्चित तौर पे इनका एक जो सपना है जानवरों के लिए, मूक जीवों के लिए, जहाँ लोग मूक जीवों को काटकर अपने जीव का स्वाद ले रहे हैं, अपने थाली के अंदर मसान स्थापित करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल नेताजी ने छोड़ा है कि जानवर के प्रति दया रखें। मूक जीव है, वो आपको कह नहीं सकते तो क्या है, उनका दर्द महसूस कीजिए और जितना संभव हो अपनी तरफ से मदद कीजिएगा। नेताजी नाइक का मैं फैक्ट तंत्र टीम की तरफ से अपनी आज की इस मुलाकात में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित तौर पे जो जानवर वाली बात कही आपने, वो मेरे हृदय को छू गई। और निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि बाबा श्याम की कृपा आप पर निश्चित बनेगी। मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन ऐसी बात निकली है तो बता देती हूँ कि आज भी मेरे घर के बाहर लगभग 7-8 कुत्ते हैं जिनकी किसी की टांग टूट गई है, कोई किसी को खुजली की बीमारी हो गई। सब मेरे घर पे रहते हैं और वो कहीं नहीं जाते। उनको मालूम है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और बहुत से कुत्तों के बेचारे की वो लग जाते, शरीर पे कीड़े लग जाते, घाव हो जाते हैं। उन सब के मैंने बहुत सफाई करके सबको बहुत अच्छा किया और मुझे बहुत खुशी मिलती है। एक गाय के पैर में किसी ने कुल्हाड़ी मार दी थी, उसके कीड़े पड़ गए थे, उसको भी मैंने, और बड़े आराम से मेरे पास में आके वो करवा लेते हैं। बाकी घर कोई जाना उनके पास पसंद भी नहीं करता है और मुझे इतनी खुशी मिलती है। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, बस बहुत जल्दी आप मेरा सपना ये पूर्ण कर दीजिएगा। हिंदी साहित्य के एक महान कवित्री, लेखिका महादेवी वर्मा जिस प्रकार जानवरों से प्रेम करती है, अपने घरों में जानवरों को पालती है, वैसे ही नेताजी नाइक अपने घर में कई जानवरों को आश्रय दिया है और उनके सेवा की है, उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता प्रकट की है। मैं निश्चित तौर पे नेताजी नाइक के भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूँ। इसी आशा के साथ जय श्री श्याम, जय हिंद, जय श्री श्याम। हर प्रकार की अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।